बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक चर्सी के ऐसे नसीब मगर कैसे, ऐसा क्या अमल था उसका। स्टेज पर फ़कीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया तो वो आहिस्ता से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फ़कीर मोहम्मद शक्ल से भी फ़कीर ही लगता था। गुर्बत उसके चेहरे पे गोया चुस्पा थी। एक मिल में काम करता था और तनख्वाह की चर्स पी जाता या थोड़ा बहुत घर दे देता। तनख्वाह में गुजारा कहाँ होता भला, तो कभी किसी से उधार मांगता था। अब तो लोग उधार भी नहीं देते थे। उसे 2 बच्चे और बीवी थी। बीवी साबिर थी, जो भी दे देता उसी में गुजारा कर लेती। वो स्टेज की तरफ चला तो लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। हर किसी का यही ख्याल था कि ये इस बार भी इनकार कर देगा। ये मिल मालिकान की तरफ से हर साल किसी एक खुशनसीब वर्कर को हज पे भेजने की तकरीब थी, जिसमें पिछले 2 साल की तरह इस साल भी फ़कीर मोहम्मद का नाम ही आया था। पिछले 2 साल हज पे जाने के बजाय फ़कीर मोहम्मद ने हज के खर्च के पैसे ले लिए थे और इस साल फिर उसी का नाम निकल आया था। इस चर्सी के नसीब में भला अल्लाह के घर की ज़ियारत कहाँ। ये हाजी वहीद हसन था, जो अपने कुलीग्स को कह रहा था कि हाजी वहीद 6 महीने पहले उम्रा करके आया था और अब अपने नाम के साथ हाजी भी लिखता था। हालांकि हाजी साहब वहाँ जाकर आने को दिल ही नहीं करता किसी का भी, और ये बदकिस्मत जाने के बजाय पैसे ले लेता है। ये शेख अयूब था जो हाजी वहीद से मुखातिब था। ये भी उम्रा कर चुका था और शायद जताना चाह रहा था कि मैं भी हाजी हूँ। फ़कीर मोहम्मद स्टेज पे पहुँच चुका था। मिल मालिक शेख उमर ने उसे मुबारकबाद दी और कहा कि भाई फ़कीर मोहम्मद तैयारी कर लो। फ़कीर मोहम्मद ने एक नज़र अपने कुलीग्स पर डाली और आहिस्ता से बोला, मैं हज पर नहीं जाऊँगा, मुझे पैसे दे दें। वहाँ मौजूद तमाम लोगों को शायद इसी जवाब की तवक्का थी। किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं थी। शेख उमर ज़रा सा मुस्कुराए और बोले, इस दफ़ा तो हर सूरत तुम्हें हज पे जाना ही होगा फ़कीर मोहम्मद। जनाब, मैं क्या करूँगा हज पे जाके, आप मुझे पैसे दे दें। फ़कीर मोहम्मद ने धीमी सी आवाज़ में कहा, नहीं फ़कीर मोहम्मद, इस बार तुम्हें हज पे जाना ही होगा। शेख उमर भी गोया उसे भेजने का तहैया कर चुके थे, मगर फ़कीर मोहम्मद का एक ही जवाब था, जनाब मैं क्या करूँगा जाकर, मैं गुनहगार आदमी हूँ, चर्सी हूँ, मेरा क्या काम वहाँ, और वैसे भी साहब जी मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक, अगर तुम हज पर जाओ तो पूरे साल की तनख्वाह बोनस के तौर पे दूंगा। शेख उमर ने ऑफ़र की तो फ़कीर मोहम्मद की आंखों में चमक सी आ गई। कहने लगा, ठीक है साहब, मैं राज़ी हूँ। शेख उमर बोले, देखो 3 साल से मुसलसल तुम्हारा ही नाम निकल रहा है और जा नहीं रहे। अल्लाह पाक हर सूरत तुम्हें बुलाना चाह रहा है। रवानगी का दिन आ गया। साल की तनख्वाह फ़कीर मोहम्मद ले चुका था। घर वालों और जो 1-2 जानने वाले थे उनसे मिलकर फ़कीर मोहम्मद हज पे रवाना हो गया। हज किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी दी। हज मुकम्मल करके 2 दिन बाद फ़कीर मोहम्मद की वापसी थी, मगर आने से 1 दिन पहले ही मक्का मुकर्रमा में उसका इंतकाल हो गया। उसके घर इत्तला दी गई और उसकी बीवी से इजाज़त लेकर उसको दुनिया के दूसरे बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मौला मक्का में दफन कर दिया गया। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक चर्सी के ऐसे नसीब मगर कैसे, ऐसा क्या अमल था उसका। कुछ दिन बाद मिल मालिक शेख उमर फ़कीर मोहम्मद की बीवी के पास ताज़ियत के लिए गए तो उसकी बीवी से पूछा कि बहन, ऐसा कौन सा अमल था उसका कि 3 साल मुसलसल उसी का नाम निकला गया और तो और दफन भी वहीं हुआ। उसकी बीवी ने कहा, साहब जी मैं और तो कुछ नहीं जानती, मगर एक ऐसा उसका अमल जानती, शायद उसी के सबब ये रुतबा मिला हो उसे। कहने लगी, हमारे मोहल्ले में एक जवान बेवा है, उसकी 3 छोटी बच्चियां हैं। जब उसका खावंद फौत हुआ तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। वो इज्जतदार औरत है और ये भेड़ियों का मुआशरा, हर जगह उसे लोगों की हवस की वजह से काम छोड़ना पड़ा। उसने भूख कबूल कर ली मगर इज्जत का सौदा नहीं किया। मेरे खावंद को पता चला तो उसने उस बेवा औरत को अपनी बहन बना लिया और उसके घर का सारा खर्च देने लगा। मेरे शौहर की तनख्वाह में 2 घरों का गुजारा मुश्किल था और वो नशा भी करता था, तो वो उधार लेकर जैसे भी किसी से लूट खसूट कर उसको खर्चा ज़रूर देता था। 2 बार हज पे ना जाने की वजह भी यही थी कि पीछे उस बेवा औरत और उसकी बच्चियों का ख्याल कौन करता। उसने 2 बार हज के पैसे लेकर भी उनको ही दिए और कुछ मुझे। वो इस बार नहीं जाता अगर आप उसे पूरे साल की तनख्वाह ना देते। उसने पैसे लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ
کچھ اس عورت کو لے کر دیا۔ تب وہ حج پہ گیا۔ شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا ہاتھ چومتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر گئے۔ اس نے بتایا کہ لوگوں کی نظروں میں چرسی شرابی میرے اور میرے بچیوں کے لیے فرشتہ تھا۔ کہنے لگی وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو بس، اور میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے اس بھائی کو ایمان پہ موت دینا۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ کسی کی ظاہری حالت سے اس کے اعمال کو مت جانچا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔